ज़रूर ध्यान दें कि आपका पौधा डैमेज में ना जाए, कुछ दिक्कत में ना जाए, इसलिए आप ज़रूर ये बात ध्यान दें। और अगर आप करते भी हैं तो फिर दिक्कत तो आनी ही है। फिर से एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे ड्रैगन फ्रूट के फार्म में जो खरपतवार होता है उसको निकालना चाहिए या नहीं। देखिए, हमने तो पहले पूरा जो खरपतवार घुटने तक का बड़ा हुआ था उसको हमने निकाल दिया है। तो मैंने 3 सालों में ये देखा है कि जब हम खरपतवार को, जो हमारा फ्रूटिंग का टाइम होता है, उस समय में हम निकालते हैं तो हमारा पौधा जो है वो थोड़ा डैमेज होता है, पौधे में थोड़ा दिक्कत आता है। और ये क्यों आता है ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि घुटने तक का अगर हमारा पौधा में जो खरपतवार है वो बढ़ चुका है, तो अभी तो हमने निकाल दिया है, लेकिन आपको डैमेज दिखाता हूँ। ये जड़ें देखिए आप, जब खरपतवार को हटाते हैं तो ये पूरी जड़ें जो है डैमेज हो जाती है। ये देखिए, तो अभी जो है बाद में अभी नई जड़ें जो है, नए रूट्स जो है वो आ रही है। देखिए ये, तो ये डैमेज, ये ऐसा हर एक पौधे में डैमेज दिखेगा आपको ये पूरा। क्योंकि खरपतवार जो हटाते हैं उनको कोई मतलब ही नहीं रहता कि खरपतवार को किस तरीके से हटाना चाहिए। और इसकी जड़ें जो है वो ऊपर की तरफ ही होने के कारण वो पूरे डैमेज हो जाते हैं। ये देखिए पूरे डैमेज हो चुके हैं, पूरा डैमेज कर दिया है। ये सारी जड़ें, जो भी आप जड़ें देख रहे हैं, ये पूरी जो है वो डैमेज हो चुकी है। और अभी जो है उसमें ये देखिए नई जड़ें जो है वो भी आ रही है। ये आप हरा हरा दिख रहे हैं ना, ये सफ़ेद हरा नहीं, सफ़ेद जो दिख रही ना, ये नई जड़ें जो है वो आ रही। यानी कि हर एक पौधे में ये दिक्कत आती है। इसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर की तरफ होने के कारण ये दिक्कत आती है। और बाद में क्या होता है, देखिए अभी ये पौधा है, जब हम पूरा खरपतवार बेड के ऊपर से हटा देते हैं तो बाद में क्या होता है कि धूप आता है, कभी कभार छाँव गिरती है, बारिश आता है, तो उसके वजह से पौधे में थोड़ा देखिए फंगल जैसा, यानी कि पीला दाग, फंगस नहीं बोल सकते इसको, थोड़ा पीला पत्ता, यानी कि अगर हमारे जड़ ही डैमेज हो चुके हैं तो फिर कुछ मतलब ही नहीं रहता कि हमारा पौधा जो है वो अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। फिर भी उसमें कुछ तो डैमेज हो चुका है। यानी कि डैमेज होने का कारण आपको हमने बताया कि खरपतवार जब भी हम हटाते हैं तो उसके वजह से जो है हमारे पौधों में ये डैमेज देखने को मिलता है। तो मेरा जो सोचना है या मुझे जो अनुभव हुआ है, क्योंकि आज तक हमने ये खरपतवारों को हटाया है, ये ऐसा डैमेज हमें दिखने को मिला ही है। और जब भी हमने खरपतवार हटाया है हमारे पौधों में थोड़ा डैमेज हुआ ही है। क्योंकि जब हमारा फ्रूटिंग स्टेज चालू है और फ्रूटिंग स्टेज चालू होने के बावजूद अगर हम ये कर जाते हैं तो हमारे फलों की साइज़ में या उसकी शाइनिंग में ये बहुत सा फ़र्क गिरता है। क्योंकि डैमेज की वजह से पौधा जो है वो अपने ज़मीन से, रूट डैमेज होने की वजह से ज़मीन से प्रोटीन खाना नहीं ले पाएगा जब तक उसकी जड़ें जो है नई नहीं निकलती। और जब नई जड़ें निकलेंगी तभी तो वो अच्छे से खाद पानी ले पाएगा। तो मेरा ये मानना है, अभी तो हमने इसको साफ़ कर दिया है, फिर भी आप खरपतवार देखिए, इसका इलाज नहीं। अगर इलाज करना है तो दवाई स्प्रे आते हैं वीड कंट्रोल वाले, वो कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने इसमें ट्रायल नहीं किया है, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि इसमें ट्रायल ले सकते हैं या नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें जो है ऊपर की तरफ होने के कारण। तो मेरा कहना यह है कि अगर खरपतवार बढ़ ही चुका है, घुटने तक आ ही चुका है, तो उसको आप निकालिएगा नहीं। अगर आपको हो सके तो उसको रहने दें या फिर उसका कटिंग करें, लेकिन पूरा उसको जो है आप उखाड़े नहीं, ताकि अपना पौधा जो है डैमेज ना होने पाए। ये मेरा कहना है और अनुभव भी है मेरा। क्योंकि जब भी हमने हर एक लाइन में आप देखोगे कि हर एक लाइन में जो है रूट जो है डैमेज हो चुके हैं। हर एक लाइन में जो है रूट जो है डैमेज हो चुके हैं। तो ये मेरा कहना है कि अगर
आपको निकालना ही है तो आप इसका ऊपर से कटिंग कर दें, जो भी आप जिससे भी आप काट सकते हो तो ऊपर से आप पूरी तरीके से काट देना चाहिए। पूरा उखाड़ना नहीं चाहिए ताकि जड़ जो है वो उखड़े नहीं और हमारे ड्रैगन फ्रूट के फल में और उसकी फ्रूटिंग स्टेज में हमें कुछ डैमेज ना दिखने मिले। अगर हम इस समय में चूक जाते हो तो फिर हमारा जो फ्रूटिंग का टाइम है उसमें हम अच्छे से फल नहीं ले पाएंगे। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप खरपतवार हटाना ही चाहते हो तो आप ऐसा ज़मीन के यहाँ से आप पूरा काट दें, पूरा आप हटाइए नहीं, ताकि हमारे ड्रैगन फ्रूट की जो जड़ें हैं वो डैमेज ना हो। इसके लिए आप ऐसा करें, अगर हो सके तो आप वीड मैट डाल सकते हो या मल्चिंग कर सकते हो। ये इससे क्या होता है, मल्चिंग की वजह से भी ज़्यादा जो है खरपतवार नहीं निकलता, क्योंकि खरपतवार को रोकना मुश्किल है ड्रैगन फ्रूट की अगर आप खेती करते हैं, क्योंकि आप इसमें गोबर डालते हो। गोबर की वजह से क्या है कि उसमें बहुत सारे जो ये खरपतवार है वो गोबर की वजह से भी आती है। और मेरा ये कहना है, ये देखो आप पूरी जड़ें उखाड़ के आप निकालते हो इतनी लंबी लंबी, तो इसकी वजह से हमारे रूट्स जो है वो डैमेज होते ही है। तो आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अगर आप ये खरपतवार हटाना ही चाहते हो तो आपको किस तरीके से हटाना चाहिए, कटिंग करके आप हटाइए, पूरा आप निकाले नहीं तो आपके फल में और ड्रैगन फ्रूट के फ्रूटिंग स्टेज में आपको दिक्कत आ सकती है। हमारा फल का साइज़ का ग्रोथ भी ठीक से नहीं होगा, क्योंकि उसकी जड़ें ही कमज़ोर हो जाएगी तो वो फल भी जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप खरपतवार को हटाए नहीं, रहने दें या आप कटिंग करें। फ्रूट को डैमेज कर दोगे तो फिर फल का साइज़ में दिक्कत आएगी, हमारे पौधे के ग्रोथ में दिक्कत आएगी, क्योंकि पौधा न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा तो फिर ये दिक्कत तो होनी है। तो आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा था कि आप कुछ तो सीखें, क्योंकि हमने ये बात नोटिस किया है और उसी के वजह से हम आज इस वीडियो के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमने पूरा जो है खरपतवार हटा दिया। बीच में तो हमने रोटावेटर चलाया था, लेकिन जो बेड के ऊपर था उसमें हमने मज़दूरों की वजह से, लेबर की वजह से हमने खरपतवार जो है हटाई थी, तो उसके कारण ये डैमेज आता ही है। खरपतवार अगर जड़ से उखाड़ते हो तो हमारे पौधे की जड़ों में डैमेज आता ही है। तो ये आप ज़रूर ध्यान दें कि आपका पौधा डैमेज में ना जाए, कुछ दिक्कत में ना जाए, इसलिए आप ज़रूर ये बात ध्यान दें। और अगर आप करते भी हैं तो फिर दिक्कत तो आनी ही है, यही मैं आज कहना चाहूँगा। और इस बात से कुछ सीख मिली हो तो आप ज़रूर अपने भाइयों के साथ जो खेती बागवानी करते हो सके तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें।